वेलकम टू द वीडियो। पांडास एंड नमपाई के बाद इस वीडियो में हमने एक और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी जो कि डेटा एनालिसिस और मशीन लर्निंग में बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होती है, वो है मैटप्लॉटलिब। उसके बारे में डिस्कस करना है। अगेन ये जो वीडियो होगी या मैटप्लॉटलिब की जो लाइब्रेरी होगी वो 3 to 4 वीडियोस में जाएगी, सिंगल वीडियो में हमने सारा कवर नहीं करना। अब मैटप्लॉटलिब क्यों यूज़ की जाती है? नमपाई हो गया या पांडास हो गया, वो डेटा के रिलेटेड है। अब उस डेटा को विजुलाइज करना है। देखें, डेटा से ट्रेंड्स को फाइंड करना, सेल्स बढ़ रही हैं कम हो रही हैं, बड़ा मुश्किल होता है निकालना। तो सबसे बेस्ट वे क्या होती है? डेटा को सामने रख के किसी किस्म की विजुअलाइजेशन बना ली जाए, कोई ग्राफ ड्रा कर दिए, कोई चार्ट बना लिया जाए। वहां से ट्रेंड्स को कि सेल्स बढ़ रही हैं, डिक्रीज हो रही हैं विद टाइम, कस्टमर्स इंक्रीज हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें फाइंड करना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। तो उसके लिए एक बहुत ही बेस्ट लाइब्रेरी है, वो है मैटप्लॉटलिब की। मैटप्लॉटलिब इज अ पावरफुल पाइथन लाइब्रेरी यूज फॉर क्रिएटिंग स्टैटिक, इंटरेक्टिव एंड एनिमेटेड विजुअलाइजेशंस। अब मैटप्लॉटलिब में बहुत सारी चीजें आती हैं, लेकिन हमने जब उसका एक मॉड्यूल इस्तेमाल करना होता है जिसको कहते हैं पाई प्लॉट, जो कि बड़ा सिंपल है। बड़े ही सिंपल तरीके से हम लाइन चार्ट, पाई चार्ट, स्कैटर चार्ट, बार, हॉरिजॉन्टल बार चार्ट, कोई भी जो है ना विजुअलाइजेशन को बड़ी आसानी से पाई प्लॉट की मदद से बना सकते हैं। इट्स वाइडली यूज इन डेटा एनालिसिस एंड मशीन लर्निंग टू विजुअलाइज ट्रेंड्स, पैटर्न्स एंड इनसाइट्स। अब सबसे पहला काम हम क्या करेंगे? मैटप्लॉटलिब को इंस्टॉल करेंगे। तो आप लोगों ने सिंपली यहाँ पे लिखना है परसेंटेज पिप इंस्टॉल मैटप्लॉटलिब। अच्छा, मेरे सिस्टम में ये ऑलरेडी इंस्टॉल है, लेकिन आपके सिस्टम में इंस्टॉल है तो ये 2 to 3 मिनट लग सकते हैं। तो मैं ये करता हूँ। तो ये देखें, रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। आप में ये नहीं होगा, क्योंकि अगर फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करें तो वो 3 to 4 मिनट्स लग सकते हैं। इंस्टॉलेशन के बाद इंपोर्ट करना, इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब। अगर आपको याद है तो हम पांडास में करते थे इंपोर्ट पांडास एसपीडी, इंपोर्ट नमपाई एनपी, लेकिन यहां पर हमने इसका एक मॉड्यूल इंपोर्ट करना है जो कि कौन सा है? पाई प्लॉट का SPLT। आप कुछ भी रख सकते हैं लेकिन एलियस, लेकिन नॉर्मली मैटप्लॉटलिब के लिए PLT होता है, पांडास के लिए PD होता है। अब इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। अब इंपोर्ट करने के बाद आज वाली वीडियो में हमें जस्ट लाइन प्लॉट को देखना है, हमने कोई बार या पाई चार्ट को नहीं देखना। आज हमने बिल्कुल सिंपली इसको देखना है। तो मैं पहले एक्सिस कर लेता हूं। एक्स एक्सिस में मैं वैल्यूज कर लेता हूं लाइक 1 2 3 4 5, एंड वाई में हम कर लेते हैं लाइक मैं रैंडमली 5 कर लेता हूं, 6, देन 8, 10 एंड 13, 14 कर लेते हैं इसको। तो ये एक्स और वाई की वैल्यूज होगी। याद रखिएगा, अगर एक्स में 5 वैल्यूज हैं तो वाई में भी 5 ही वैल्यूज होनी चाहिए, डायमेंशन सेम होनी चाहिए। अब प्लॉट करने के लिए PLT डॉट प्लॉट, अगेन ये सिर्फ लाइन प्लॉट के लिए, बार के लिए ये काम नहीं है। और सिंपली यहां पे पास कर दें एक्स एंड वाई। अच्छा, चूंकि मैं जुपिटर नोटबुक में वर्क कर रहा हूं तो ये करने से मुझे आउटपुट तो मिल जाएगा, लेकिन जब आप नॉर्मल PY फाइल यानी कि पाइथन फाइल में काम करेंगे तो आप जस्ट ये लिखने से आपको आउटपुट नहीं मिलना, क्योंकि उसके बाद आपको लाजमी है PLT डॉट शो लिखना। जुपिटर नोटबुक में ये हो जाएगा, लेकिन अगर नॉर्मल PY फाइल में काम करेंगे तो PLT डॉट शो करना लाजमी है। ग्राफ तो बन गया, लाइन प्लॉट बन गया, लेकिन इसमें ना कोई एक्स एक्सिस नजर आ रहा है, ना वाई एक्सिस नजर आ रहा है, ना कोई टाइटल नजर आ रहा है, कोई भी चीज नहीं। एक सिंपल प्लॉटिंग होगी। अब इस प्लॉटिंग को नॉर्मली इस तरीके से डील नहीं किया जाता। हमने इसके अंदर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के नाम वर ऐड करने होते हैं। तो एक्स एक्सिस का नाम ऐड करने का आप लिखते हैं PLT डॉट एक्स लेबल। तो यहां पे लिख देता हूं, मैं लिखता हूं एक्स एक्सिस। तो ये देखें, थोड़ा सा बेहतर होगा, यानी कि एक्स एक्सिस का नाम आ गया। ये एक्स एक्सिस नॉर्मली एक्स एक्सिस नहीं होता, आप लिखते हैं डेट होगी, सेल्स होगी, कस्टमर आईडी होगी, इस तरह की चीजें होती हैं ये। अच्छा, वाई के लिए उसी तरीके से PLT डॉट वाई लेबल, देन यहां पे हम कर देते हैं वाई एक्सिस। तो ये वाई एक्सिस आ गया। अच्छा, मैं इस पूरे प्लॉट को कोई टाइटल देना चाहता हूं तो उसके लिए करते हैं PLT डॉट टाइटल, और यहां पे टाइटल दे देता हूं लाइन प्लॉट। तो ये देखें, लाइन प्लॉट, आप कुछ भी कस्टमर्स प्लॉट या सेल्स प्लॉट इस तरीके से नाम दिया जाता है। अच्छा, अब आपको ग्रिड अगर ऑन करना है, ग्रिड होता है एक्स और वाई एक्सिस का ग्राफ पेपर बन जाए, PLT डॉट ग्रिड, और यहां पे आपने कर देना है ट्रू। तो ये देखें ट्रू, ये आपका ग्रिड भी बन गया। फिलहाल हमने जो काम किया है, हमने अपनी इस लाइन को नहीं छेड़ा, लाइन वही रही जो पहले थी। हमने इस ग्राफ को कुछ बेहतर किया, यानी कोई एक्स एक्सिस का नाम दिया, कोई वाई एक्सिस का नाम दिया, या इवन ग्राफ को नाम दिया, या ग्रिड ऑन किया। फिलहाल हम इस लाइन को नहीं छेड़े। इस लाइन को चेंज करने के लिए, यानी कि लाइन ब्लू कलर में रेड में करना चाह रहा हूं, लाइन को लाइन की विड्थ को बढ़ाना चाह रहा हूं, कम करना चाह रहा हूं, तो इस तरह की चीजें करने के लिए हमें एट्रीब्यूट यूज करने पड़ते हैं। तो अब आते हैं क्रिएटिंग अ कस्टमाइज लाइन प्लॉट। अच्छा, मैं इसी चीजों को कॉपी कर लेता हूं, देन यहां पे पेस्ट करते हैं।
अब मैं इस लाइन को कस्टमाइज करना चाह रहा हूं, मैं इस लाइन का कलर चेंज करना चाह रहा हूं, मैं कोई विड्थ को चेंज करना चाह रहा हूं, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें कुछ एट्रीब्यूट्स ऐड करने पड़ेंगे एक्स वाई के बाद। मैं यहां पे लिखता हूं कलर, COLOR नहीं लिखना, ठीक है। यहां पे सिंपली कलर का नाम पास कर देता हूं, मैं लाइक रेड कर देता हूं, ब्लू कर दें, ग्रीन कर दें, कोई भी कर सकते। तो ये देखिए, तो अब जो ग्राफ पहले ब्लू में बन रहा था वो रेड में बनना शुरू किया, मैं ग्रीन भी कर सकता हूं, तो ये ग्रीन बन गया। आप इंटरनेट पे चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से कलर की वैल्यूज हो सकती हैं। तो अब थोड़ी सी लाइन कस्टमाइज होगी। अच्छा, मुझे लग रहा है कि लाइन की विड्थ बहुत कम है, तो आप एक और एट्रीब्यूट ऐड कर सकते हैं जो कि लाइन विड्थ का, लाइन विड्थ, और यहां पे कोई भी वैल्यू पास कर दे, लाइक मैं करता हूं 4, तो ज्यादा थिक होगी है, मैं इसको कर देता हूं 2, तो ये वही उसी स्टैंडर्ड साइज में आ गया, हम 3 पे रोक लेते हैं इसको। अच्छा, अब इसकी कुछ भी कर सकते हैं, मैं 13 भी कर सकता हूं, तो ये देखिए, तो लाइन विड्थ क्या है, जो हमारा ग्राफ ड्रा और उसमें जो लाइन है, जो हमारी डेटा की लाइन है, उसकी विड्थ को कम या ज्यादा किया जा सकता है। मैं इसको 3 पर ले आता हूं, तो ये देख लें, देन कॉमा। अच्छा, अब बाजू का ये होता है कि मैं ये चाहता हूं कि लाइन का स्टाइल भी चेंज हो जाए। फिलहाल ये लाइन स्टाइल सॉलिड है, मैं चाहता हूं इस लाइन का स्टाइल भी चेंज हो जाए, तो आप लाइन स्टाइल, STYLE, लाइन स्टाइल, ये एट्रीब्यूट पास करें। इसकी वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं, इसकी वैल्यूज आप में सॉलिड भी पास करते हैं, यानी कि फिलहाल जो सॉलिड थी ना भी करते, बाय डिफॉल्ट सॉलिड ही होता है। देन मैं ये भी कर सकता हूं, तो ये देखिए, अब ये डॉटेड लाइन बन गई। अच्छा, मैं ये कर दूं तो ये डॉटेड लाइन हो जानी है, पहले वो बार लाइन थी, अब ये क्या बन गई, डॉटेड लाइन बन गई। तो लाइन स्टाइल की भी 2 to 3 वैल्यूज होती हैं, सॉलिड, कॉलन। देन फर्दर अगर मैं मजीद इसमें कोई चेंजेस करना चाह रहा हूं, लाइक मैं चाह रहा हूं कि मार्कर्स भी ऐड कर दीजिए। अब मार्कर्स क्या चीजें होती हैं, मैं इसको कर देता हूं बैक सॉलिड में ही कर देते हैं। अब मार्कर्स क्या होते हैं, जो डेटा पॉइंट्स होते हैं, लाइक अगर आपको पता है ना 1 पे 4 वैल्यू थी, 1 पर 4 थी, यहां पे एक मार्कर ऐड हो जाए। 2 पे वैल्यू थी 6, अब ये 2 है और ये 6 है, तो यहां पे एक मार्कर ऐड हो जाए। देन 3 पर थी 8, यहां पे वैल्यू ऐड हो जाए। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, जब हमारे पास डेटा सेट काफी बड़ा हो तो हमें मार्कर्स लगाने पड़ते हैं। तो मार्कर्स को ऐड करने के लिए हमें सिंपली एट्रीब्यूट ऐड करना है मार्कर, उसकी वैल्यूज पास कर दें, उसकी वैल्यू ओ भी हो सकती है, एस भी हो सकती है, मैं ओ कर देता हूं इसको। तो ये देखें, अब आपको नजर आ रहे हैं मार्कर्स, ये वो वैल्यू पॉइंट है हमारे पास। अच्छा, अब मार्कर के भी कोई एट्रीब्यूट्स हैं, देख मैं मार्कर का कलर चेंज कर, फिलहाल देखें वो ग्रीन है, इतना नजर नहीं आ रहा, तो इसके लिए यूज करेंगे मार्कर फेस कलर। इस कलर को मैं कर देता हूं लाइक ये है, तो मैं रेड कर देता हूं। तो ये देखें, अब मार्कर किस कलर के हो गए, रेड कलर के हो गए हैं। अच्छा, मार्कर का साइज भी कम ज्यादा किया जा सकता है, मैं करता हूं मार्कर साइज, हम कर लेते हैं लाइक 5 कर लेता हूं मैं। तो ये देखें, मार्कर साइज 5 हो गया, मैं 15 करूंगा तो आपको प्रोमिनेंट बड़े होते नजर आएंगे। इसके अलावा भी कुछ एट्रीब्यूट्स हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं अब उसमें से एक एट्रीब्यूट आपको एक्सप्लेन करता हूं जो कि है अल्फा का। यहां पर अल्फा, ALPHA, अल्फा, अल्फा की वैल्यू 0 कर देते हैं। तो ये देखें, आपको कोई लाइन नजर नहीं आ रही, तो ये कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट होगी। अगर मैं अल्फा की वैल्यू 0.5 करता हूं, तो ये देखें थोड़ी सी ट्रांसपेरेंटी कम हुई और ओपेक होना शुरू होगी। और अगर मैं इसकी वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है इसकी 1, तो वो कर देते हैं, तो ये लाइन फुली ओपेक होगी। तो इस चीज को कंट्रोल करने, ओपेकनेस को कंट्रोल करने के लिए या ट्रांसपेरेंसी को कंट्रोल करने के लिए हम अल्फा का एट्रीब्यूट यूज करते हैं। देन एक और एट्रीब्यूट है जिसको कहते हैं लेबल, यानी कि लाइन। अच्छा, इस सिंगल लाइन प्लॉट में तो इतना मीनिंगफुल ये नहीं होता, लेकिन जब मल्टीपल लाइन सिंगल ग्राफ में प्लॉट की जाती हैं तो तब लेबल का एट्रीब्यूट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। मैं लेबल से लिख देता हूँ लाइक सेल्स कर देते हैं इसको, सेल्स। अच्छा, अब ये करने से लेबल शो नहीं होगा, क्योंकि लेबल को शो करने के लिए यहां पर आपको करना पड़ेगा PLT.legend। अब आपको नजर आ रहा है सेल्स। देखिए, अगर मैं यहां से लेबल के एट्रीब्यूट को खत्म कर दूं, तो ये देखें लेजेंड का कोई बेनिफिट नहीं हुआ। लेकिन अगर मैं यहां पर ये ऐड कर दूं तो वो शो कर। अच्छा, मैं लेजेंड को यहां से रिमूव कर दूं तो तब भी देखें हमें शो नहीं हो रहा। तो लेबल का एट्रीब्यूट यूज करने के साथ क्या यूज करना पड़ेगा, लेजेंड भी यूज करना पड़ेगा। अच्छा, अब नेक्स्ट, प्लॉटिंग 2 लाइंस ऑन द सेम ग्राफ। अब हम ये चाह रहे हैं कि 2 लाइंस को सेम ग्राफ में प्लॉट किया जाए, तो मैं करता हूं लाइक x इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड 5, एंड देन हम 2 कर लेते हैं मजीद, y1 कर लेते हैं हम समथिंग लाइक 1, y को कर लेते हैं 6 7 8 9 एंड 10, एंड y2 कर लेते हैं 1 4 देन 9 16 एंड 25, स्क्वायर कर ली मैंने x के। तो ये देख लें। अच्छा, अब इसको प्लॉट करना है, तो मैं करता हूं PLT डॉट प्लॉट, और यहां पे पास कर देता हूं x, y1
plt.show, देन इसी तरीके से plt.plot x, y2 एंड plt.show। ये तो ये देखिए हमारे पास दो ग्राफ्स आ गए, ये x, y1। अच्छा, उसी तरीके से आप x लेबल, y लेबल सब कुछ ऐड कर सकते हैं, लेकिन अब मैं ये चाह रहा हूं कि बजाय दो सेपरेट ग्राफ बनने के ये एक ही ग्राफ पर दोनों लाइंस आ जाएं। तो सिंपली अगर मैं यहां से शो को रिमूव कर दूं तो आप देखिएगा ये दोनों लाइंस एक ही ग्राफ पर आ गई। अच्छा, अब कुछ मजीद देख लेते हैं बातें। अच्छा, मैं इन चीज़ों को कॉपी कर लेता हूँ, लाइक लेजेंड्स और ये सारी चीज़ें मैं कॉपी कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अच्छा, अब एक प्रॉब्लम आपको नज़र आ रही होगी, और प्रॉब्लम ये नज़र आ रही है कि हमें क्या पता लगेगा कि x1 ये फर्स्ट जो ग्राफ है वो कौन सा x और y1 वाला, और x और y2 वाला कौन सा है। तो उसके लिए हम यहाँ पे सिंपली आगे क्या करेंगे, लेबल का एट्रीब्यूट ऐड कर देंगे, लेबल इज इक्वल टू फर्स्ट लाइन, और यहाँ पर प्लॉट में लेबल इज इक्वल टू सेकेंड लाइन, ये कर देंगे। तो अब आप देखिएगा दोनों में फ़र्क हो जाना है। फर्स्ट लाइन ये ब्लू वाली है एंड सेकेंड लाइन ये ऑरेंज वाली। हम कलर भी चेंज कर सकते हैं, लाइक मैं इसका कलर अपनी मर्जी से कलर कर देता हूँ, मैं रेड कर देता हूँ इसका, सॉरी यहाँ पे ये, तो आप देखें इसका कलर रेड हो गया। तो इस तरीके से हम लेबल कर सकते हैं, तो कि हमें इजीली डिफरेंशिएट हो जाए। सिंगल लाइन में इतनी प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन मल्टीपल लाइंस में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगेन इस तरीके से हम बाकी सारे एट्रीब्यूट्स ऐड कर सकते हैं। हम लाइन विड्थ हो गया, सॉलिड को होना है, मार्कर कौन सा ऐड करना है। अगर मैं यहाँ पे मार्कर ऐड करना चाहूँ तो वो भी कर लेते हैं। मार्कर इज इक्वल टू, मैं एस मार्कर ऐड कर देता हूँ, तो ये आपको नज़र आ रहा होगा, सॉलिड मार्कर ये हो गया। तो इस तरीके से आप ये चीज़ें भी कर सकते हैं। अच्छा, डिफरेंट मार्कर्स भी हो सकते हैं, लाइक मैं यहाँ पे कर सकता हूँ मार्कर इज इक्वल टू ओ, तो मार्कर ओ हो गया इसका। अच्छा, अब अगला काम मल्टीपल प्लॉट्स। यहां पर एक ग्राफ में 2 लाइंस प्लॉट की गई थी, और अब मैं चाहता हूं कि मल्टीपल प्लॉट्स किए जाएं। तो मल्टीपल प्लॉट्स करने के लिए अगेन मैं इसी को कॉपी कर लेता हूं, अपने डेटा को, x, y1 एंड y2 को, ये हो गया। अच्छा, अब आप लोगों ने क्या करना है, एक चीज होती है plt.subplot, सब प्लॉट। अच्छा, अब इसकी वैल्यूज क्या करनी है, मैं आपको वैल्यूज को बाद में एक्सप्लेन करूंगा। अपने 2 and 1 सेंड plt.plot, और यहां पे हमने कर देना है x, y1, एंड देन हम कर लेते हैं कलर, लाइक इसका कर लेते हैं अपनी मर्जी से ग्रीन कर लेते हैं ये। एंड सिंपली आपने इसका टाइटल देना है, तो टाइटल भी दे सकते हैं। मैं टाइटल दे देता हूँ plt.title। x, y को मैं नाम नहीं दे रहा, आप दे सकते हैं। फर्स्ट लाइन कर लेते हैं इसको, फर्स्ट लाइन। अच्छा, मैं इसी चीज़ को कॉपी करूंगा और फिर कुछ चेंजेस करेंगे, फिर हमें समझ आएगा ये वैल्यूज़ क्या हैं सब प्लॉट के अंदर, ये किस तरीके से सारी चीज़ें हो रही हैं। मैं इसको 4 टाइम कॉपी कर लेता हूँ, तो ये देखें यहाँ पे मैं कर लेता हूँ 2, यहाँ पे कर लेता हूँ 3, यहाँ पे कर लेता हूँ 4। दैन यहाँ पे हम चेंज कर लेते हैं, लाइक इसको मैं कर देता हूँ और y1 और x कर देते हैं, कलर इसका कर देते हैं रेड, यहाँ पे कलर कर देते हैं ब्लू, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ 3 ही ठीक है। एंड देन यहाँ पर y2, एंड यहाँ पर कर लेते हैं हम x एंड y2। इसका भी कलर कर लेते हैं ब्लू, रेड, ग्रीन। इसका कलर कर लेते हैं हम लाइक येलो कर लेते हैं, तो ये देखें। अच्छा, सॉरी, यहाँ पे शो भी कर लेते हैं plt.show। अगेन मैं आपको बताया था अगर py फाइल में काम करेंगे तो वो शो नहीं करेगा, तो ये देखें। अच्छा, अब आपको कुछ प्रॉब्लम्स नज़र आ रही होंगी। ठीक हो गया, ये फर्स्ट लाइन है, ये फर्स्ट लाइन। अच्छा सॉरी, ये फर्स्ट लाइन सारी नहीं, ये इसको सेकंड लाइन करना था। ये तो फर्स्ट ही है, ये सेकंड, ये थर्ड, एंड ये फोर्थ। ये देखें, सॉरी ये जी नहीं, एफ होगा यहाँ पर, ये फोर्थ। तो ये देखें, ये 4 लाइन आ गई, लेकिन आपको नजर आ रहा है कि तो बिल्कुल नीचे, समझ नहीं लग रहा थर्ड लाइन की 3 लिखा हुआ है या 4 लाइन, बिल्कुल क्लोज सी फिगर बनी। अच्छा, अब फिगर के साइज को कम या ज्यादा करने के लिए सब प्लॉट के ना अब यूज करेंगे plt.figure, और इसमें एक एट्रीब्यूट है फिक्स साइज, उसकी वैल्यूज पास करते हैं। लाइक मैं करता हूं 10 10 10, ये फर्स्ट 10 है, ये इसके हॉरिजॉन्टल वैल्यूज को बता रहा है। अगर मैं इसको कम कर दूं ना, लाइक मैं करता हूं 5, आपको नजर आएगा हॉरिजॉन्टली ये ग्राफ कंजस्टेड हो जाएगा, तो ये देखें। और सेकंड वैल्यू इंडिकेट करती है उसकी वाई वर्टिकल साइज को, तो ये देखें। अब ये ग्राफ थोड़ा सा क्लियर हो गया। अब मजीद कुछ बातें, ये जो सब प्लॉट के अंदर वैल्यूज लिखे ये क्या इंडिकेट कर रही है। सब प्लॉट के अंदर ये जो 1 है ना, 1 2 3 4, ये तो इंडिकेट कर रहा है 4 ग्राफ्स बने।
ये 1, ये 2, ये 3 एंड 4। मैं अगर इसको 1 कर दूँ ना तो देखिए क्या होगा, ये दोनों लाइन एक ही जगह आ गए, एक ही जगह प्लॉट हो गए। अगेन मैं इसको रिवर्ट कर लेता हूँ 4 में, तो ये देखें दोबारा अपनी जगह सही हो गई है। ये तो वैल्यू ही होगी। ये 2 क्या है, 2 ये इंडिकेट करता है 2 इज़ फॉर रोज एंड 2 इज़ फॉर कॉलम। फर्स्ट 2 रोज के लिए, सेकंड तो 2 है वो कॉलम्स के लिए। ये इंडिकेट ये करता है टोटल 2 रोज हों और 2 कॉलम्स हों और उनमें 4 पूरे हो जाएं। तो इस तरीके से, तो ये फॉर रोज और ये फॉर कॉलम्स, ये लोकेशन बताता है कि ये सेकंड रोज में किधर है, ये सेकंड कॉलम में किस जगह आ रहा है। तो ये 4 नंबर पे आ रहा है। सही हो गया। अगर मैं कोर करता हूं तो देखिएगा, मैं यहीं पे इसी को कॉपी करके ना, इसी को दोबारा पेस्ट करके, अब देखिएगा क्या होगा। अब आपको अलग से शो नहीं हो रहा क्योंकि वो इसी जगह पे शो हो रहा है। अगर मैं इसको कर लेता हूं 5, तो देखिए एरर आ गया क्योंकि 4 पोजीशंस बनी हुई थी। जब मैं इसको चेंज करूंगा ना 3 से, इधर भी 3 से, इधर भी 3 से, इधर भी 3 से एंड इधर भी 3 से, तो ये देखें अब ये ठीक हो गया। अब 3 कॉलम्स बन गए और उसने को 3 के अंदर डिवाइड कर दिया। रोज अगेन 2 रही। अच्छा अगर क्या होता, मैं यहां पे एक दफा पीएलटी शो लिख देता, ये देखिएगा तो नजर आए ये ग्राफ अलग हो जाए, उसकी जगह खाली हो जाती क्योंकि सब प्लॉट की लोकेशन तो लिखी हो ना 2, 3, 1 कि टोटल 2 रोज में ये फर्स्ट होगा, 3 कॉलम थे फर्स्ट होगा, तो ये अलग से ड्रॉ हो जाना है। अगर मैं इसको रिमूव करूं तो ये वापस अपनी असली हालत में आ जाएगा। तो ये कुछ हमने लाइन प्लॉट की बेसिक्स देखी। अगेन नेक्स्ट वीडियो में हमने बार प्लॉट को देखना है, हिस्टोग्राम्स को देखना है। तो ये कुछ बेसिक्स देख लें, किस तरीके से एट्रीब्यूट्स और किस तरीके से एक्स लेबल वाई लेबल को यूज़ किया जाता है। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू।